रामनगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पूर्व अयोध्या के सर्किट हाउस में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, तरुण चुग, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन और भाजपा पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा समारोह और उसके बाद आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कहा कि 450 साल से संघर्ष चल रहा है। देश की आजादी के बाद 7 दशक और 4 पीढ़ियां अयोध्या में राम मंदिर न बने इसके लिए लगे रहे, लेकिन अदालत से राम मंदिर का निर्णय आने के बाद ये शुभ दिन आया है और प्रधानमंत्री मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने आ रही हैं। अब इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर उन्होंने कहा कि जब सूर्यों को लाल कर दिया गया था वह दिन दुर्भाग्यपूर्ण था। राम नाम जप कर रहे निहत्थे लोगों पर हमला कर अयोध्या में जलियांवाला बाग बनाया गया था, जो कि निंदनीय और राक्षस वृत्ति को दर्शाती है। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि ठंड से बचाव के साधन और दवाइयों की उपलब्धता को लेकर बैठक की गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अतिरिक्त चिकित्सकों और एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। साथ ही मेडिकल कॉलेज से लेकर निजी चिकित्सकों से भी सहयोग लिया गया है। इसके अलावा अयोध्या पूरी तरह से राम भक्तों को दर्शन देने के लिए तैयार है और सुरक्षा को लेकर सारे मानक तय कर दिए गए हैं। इस दौरान पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने बैठक से पूर्व स्थलीय निरीक्षण किया है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 20,000 लोगों के लिए आवास विकास द्वारा अग्रहित भूमि पर टेंट सिटी का निर्माण किया जाएगा। अयोध्या की गलियां जिन्होंने खून से रंगी, जिन्होंने सरयू को लाल कर दिया था, वो दिन दुर्भाग्यपूर्ण था, वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, निंदनीय है। और वो जब भी इसका इतिहास लिखा जाएगा 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 की वो घटनाएं काले अक्षरों में लिखी जाएंगी और उन्होंने जो किया है वो देश की जनता कभी भी माफ नहीं कर सकती। राम नाम जपते हुए लोगों पर, निहत्थियों पर अयोध्या में जलियांवाला बाग बनाया गया था। उस घटना की सराहना करना भी मानसिक दिवालियापन है, मूर्खतापूर्ण कृत्य है और वो घटना निंदनीय भी है और राक्षस वृत्ति को दर्शाती है। आज केंद्रीय नेतृत्व के साथ, संगठन के नेतृत्व के साथ उनके दौरे के अनुसार आज बैठक आयोजित थी और ख़ास रूप से जो केंद्रीय नेतृत्व आया है उसने सारी जगह जाकर के इस बैठक से पहले स्थलीय निरीक्षण भी किया था। कहाँ क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या क्या व्यवस्था अपेक्षित हैं, उन सब पर अनुभव के आधार पर यहाँ आज बैठक आयोजित थी, जिसमें बहुत सारी चीज़ों पर विस्तृत रूप से चर्चा होकर के निर्णय लेने का काम किया गया है। और कुल मिला के लब्बो लुहान सारांश ये है कि 22 तारीख या उसके बाद की जो लाखों लोगों के प्रतिदिन की श्रद्धालुओं की आने की संभावना है, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, किसी प्रकार की कोई यहाँ अनुभव अच्छा लेके जाए। एक बेहतरीन व्यवस्थाओं के साथ यहाँ चाहे उनके रुकने की, खाने पीने से लेकर, ठहरने से लेकर, दर्शन से लेकर, पार्किंग तक की सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें, इसको लेकर काफ़ी हर बिंदु पर बारीकी से आज चर्चा होने का काम हुआ है। और उन चर्चाओं के आधार पर हम लोगों ने एक निर्णय ये लिया है कि अतिरिक्त रूप से 20,000 श्रद्धालुओं के लिए, आने वाले जो बाहरी स्टेट के श्रद्धालुओं के 20,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था अतिरिक्त रूप से और करनी है। और वो आवास विकास परिषद के द्वारा जो भूमि अधिग्रहित की गई है उसमें हम लोग व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं। ठंड के बचाव के संसाधन, दवाइयों की कोई दिक्कत हो और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने बैठक की है और मुझे बताने में प्रसन्नता है अयोध्या धाम पूरी तरह से प्रभु रामलला के दर्शन देने के लिए राम भक्तों को तैयार है और सभी लोग सहयोग करके इस अयोध्या धाम को प्रभु रामलला के 22 तारीख के लोकार्पण के अवसर पर और अवसर के बाद व्यवस्थित ढंग से करने के लिए तैयार है। सुरक्षा एक बड़ा कंसर्न होगा सर, उसके ऊपर सुरक्षा को लेकर के सारे मानक तय कर दिए गए हैं और सब कुछ चाक चौबंद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।